जय हिंद छात्रों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज के क्लास में छात्रों हम लोग बहुत भी स्पेशल और विशेष चीज़ जानने वाले हैं। आइए देखते हैं 12th क्लास का जो सिलेबस है। पिछले क्लास में आपने वो वीडियो मेरा देखा होगा, कंपलसरी पेपर कितने का है, ऑब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पेपर और ऐच्छिक सब्जेक्ट कितने का है, कौन लेने से क्या फ़ायदा है, ये सारा चीज़ हमने पिछले वीडियो में बता दिया था। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि कितने नंबर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न आता है, कितने नंबर का सब्जेक्टिव प्रश्न आता है, उसकी तैयारी हम कैसे करें, किस तरह करें। पढ़ने के लिए बच्चा सब कुछ पढ़ता है, लेकिन उसके पास ये भी तैयार होना चाहिए, दिमाग में माइंड मेकअप होना चाहिए कि भाई ऑब्जेक्टिव कितना प्रश्न आएगा, सब्जेक्टिव कितना हमें अटैम्प्ट करना है, कितना लघु उत्तरीय, कितना दीर्घ उत्तरीय बनाना है। ये सारी चीज़ें हमको जानना बेहद ज़रूरी होता है। तो आज के क्लास में हम यही जानेंगे। देखिए, सबसे पहले जो भी सब्जेक्ट है आपका, बहुत सारे सब्जेक्ट है, लेकिन उसमें से आपका जो सब्जेक्ट है, जैसे मान लेते हैं हिस्ट्री है, ठीक है, पॉलिटी है, पॉलिटी मतलब पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स है मतलब अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स, ठीक है, हिस्ट्री पूरा लिख देते हैं। उसके बाद में यहाँ साइकोलॉजी है, उसके बाद में ज्योग्राफी है, उसके बाद होम साइंस है, उसके बाद म्यूजिक है, ठीक है, और भी कुछ सब्जेक्ट हो सकते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइकोलॉजी, ये सारे सब्जेक्ट हो गए, ठीक है। तो इसमें हम ये 2 लाइन में लिखे हैं, मतलब हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक जो है ये प्रैक्टिकल नहीं है। इसमें प्रैक्टिकल सब मतलब नंबर नहीं मिलता है। ये 100 नंबर में 100 नंबर लिखना पड़ता है। और ये जो सब्जेक्ट है इसमें प्रैक्टिकल मिलता है, प्रैक्टिकल मिलता है। इसका मतलब हुआ कि इसमें प्रैक्टिकल मिलेगा का मतलब 30 नंबर आपको कॉलेज के तरफ से प्रैक्टिकल मिलेगा और बाकी 70 नंबर का लिखित एग्जाम दीजिएगा। तो आइए समझते हैं कितना नंबर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव किस तरह रहेगा। तो सबसे पहले आपको जो एडमिट कार्ड मिलेगा, एडमिट कार्ड जब एग्ज़ाम देने जाएंगे तो उस एडमिट कार्ड पर आपका सब्जेक्ट भी लिखा रहेगा, क्या क्या सब्जेक्ट है उसमें सब लिखा रहता है कि अब प्रैक्टिकल कौन कौन सब्जेक्ट है और बिना प्रैक्टिकल। और आप ऐसे भी तैयारी जब साल भर करेंगे, 2 साल पढ़ेंगे, तो आपको मालूम होना चाहिए कि हमारा कौन कौन सब्जेक्ट प्रैक्टिकल है। वो तो एडमिशन के समय ही बच्चा डिसाइड कर लेता है कि हमको प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट लेना है या बिना प्रैक्टिकल का, या दोनों में से मिक्स करके कौन कितना लेना है, ये सारा तय होता है। उसके बाद में जब एडमिट कार्ड मिलेगा, आपको सेंटर पड़ेगा, वहाँ एग्ज़ाम जब देने जाइएगा तो उस सेंटर पर आपको जो क्वेश्चन मिलेगा, सेंटर पर जो क्वेश्चन मिलेगा, 2 तरह का क्वेश्चन मिलता है, ठीक है। जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है उसके लिए अलग प्रकार का क्वेश्चन रहेगा, जिसमें प्रैक्टिकल नंबर जिसमें रहता है उसका क्वेश्चन अलग रहेगा और बिना प्रैक्टिकल वाला क्वेश्चन अलग रहेगा। मतलब हिस्ट्री, पॉलिटी सब 100 नंबर का रहेगा। हिस्ट्री भी 100 नंबर का, पॉलिटी भी 100 नंबर का, इकोनॉमिक्स भी 100 नंबर का, साइकोलॉजी भी 100 नंबर का, ज्योग्राफी भी 100 नंबर का, होम साइंस भी 100 नंबर का, म्यूजिक भी 100 नंबर का। लेकिन इसमें प्रॉब्लम, इसमें ये चीज़ें रहता है कि प्रैक्टिकल में 30 नंबर रहता है और ये सब 70 नंबर हो जाएगा। अब इसमें प्रैक्टिकल नहीं है तो ये सॉलिड 100 नंबर का है। तो देखिए, सबसे पहले जैसे ये वाला सब्जेक्ट को हम देखते हैं, यहाँ समझते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स को समझते हैं। इसमें 2 तरह से सवाल पूछे जाएंगे। एक तो पूछा जाएगा आपसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न। ऑब्जेक्टिव प्रश्न 50% रहता है। 50% का मतलब ये 100 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, तो 100 नंबर क्वेश्चन में 50% ऑब्जेक्टिव रहेगा, 50% सब्जेक्टिव रहेगा, ठीक है। सब्जेक्टिव 50% रहेगा। अब इसमें समझना ये है कि ये 1 ऑब्जेक्टिव 1 नंबर का रहेगा। पहले था कि 100 नंबर 100 को क्वेश्चन मिलता था, उस 100 में से किसी 50 का आंसर देना है, 1 नंबर का। लेकिन अब 100 के जगह पर 60 कर दिया गया है, क्वेश्चन की संख्या घटा दी गई है। अब आपको किसी 60 प्रश्नों में से, है ना, पूरे 60 प्रश्नों में से किसी 50 का उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का रहेगा। अगर आपका 5 वो सही है तो 5 नंबर मिलेगा, अगर आपका 5 गलत है तो इसके बदले 1 नंबर नहीं मिलेगा। लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय में ऐसा होता है कि किसी सब्जेक्ट में आप बहुत अच्छा लिखते हैं तो भी सॉलिड नंबर देने का चांस कम रहता है, ठीक है। या बच्चा जोड़ नार के भी लिख दिया तो 1-2 नंबर गेन कर ही जाता है। लेकिन ऑब्जेक्टिव में वो चीज़ें नहीं है। आप लिखेंगे सॉलिड, अगर सभी सही तो सभी नंबर मिलेंगे, टोटल नंबर। अगर गलत हुआ, एक भी गलत हुआ तो 1 नंबर कट जाएगा, 0.25 नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है। यानी 50 ऑब्जेक्टिव में 50 आपका सही होता है, 1-1 नंबर का है तो 50 नंबर आपको मिलेगा। यहाँ 60 प्रश्न दिए जाएंगे, उस 60 प्रश्नों में से चुनना है आपको कि कौन 50 हम बनाएं।
टोटल 60 नहीं बना देना है। अगर आप टोटल 60 बना भी देते हैं, आप सोचिएगा कि चलिए 60 हम बना देते हैं, इसमें से 50 वो तो मेरा सही हो ही जाएगा। तो आप ज़रा सोचिए, बोर्ड को इतना टाइम नहीं है, OMR शीट कंप्यूटर से चेक होता है, उस कंप्यूटर के मशीन को इतना फुर्सत नहीं है कि आपका 60 प्रश्न में से माने सही आका 50 वो चुन लेगा, उतना उसके पास टाइम नहीं है। वो 60 प्रश्न में से केवल 1 से 50 तक प्रश्न को देखेगा, 1 से 50 तक कितना सही है कितना गलत है उसी पर आपका इवेल्युएशन हो जाएगा। 10 नंबर जो 10 क्वेश्चन बाद का 51 से 60 तक, उसमें आपने 10 सही बना दिया हो फिर भी वो काउंट नहीं होगा। तो इससे बचने के लिए क्या ज़रूरी है? इससे बचने के लिए ये ज़रूरी है कि 60 प्रश्नों में से 50 वो कह रहा है बनाने के लिए, तो हम उसी 50 सवाल को बनाएंगे जो हमें खूब कन्फर्म अच्छा से याद है। वो 10 सवाल छोड़ने के लिए ही दिया हुआ है, जो हमें कठिन लगे, सस्पिशन हो, वैसे प्रश्नों को हम छोड़ देंगे, 50 प्रश्न को ही सही सही बनाएंगे। वो चाहे 50 प्रश्न यहाँ वहाँ से हो, लगातार से हो या कहीं से भी, 50 प्रश्न पूरना चाहिए। कंप्यूटर आपके 50 प्रश्नों का ही इवेल्युएशन करेगा, शुरू के 50। इसलिए आप बस सही सही 50 बनाएं, 60 बनाने के चक्कर में ना रहें कि चलो 100 बना देते हैं, उसमें से 10 गलत होगा तो सही का उतना टाइम नहीं है कि सही सही चुन के आपको 50 वो पूरा देगा, नहीं, वो केवल 1 से 50 ले चयन करेगा। और आप जो 10 को छोड़ देंगे, सही सही या गलत गलत जो भी 50 को बनाएंगे, तो 50 में जितना सही जितना गलत वो तैयार होगा। तो ये बात ध्यान देने की है ज़रूरत कि आप 60 प्रश्नों में से उन्हीं 50 का चयन करें जो आपको सही सही याद हो। चलिए, तो 50 प्रश्न आपने यहाँ से ऑब्जेक्टिव बना देंगे और आपको प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर मिलता है, इस हिसाब से 50 नंबर मिल जाएगा। अब आते हैं सब्जेक्टिव प्रश्नों पर। सब्जेक्टिव प्रश्न जो आप बनाएंगे 50%, इसमें 2 तरह के सवाल रहते हैं, लघु उत्तरीय रहता है और दीर्घ उत्तरीय रहता है। पहले के ज़माने में लघु, दीर्घ, अति लघु, मिलान करे, खाली जगह, ऑब्जेक्टिव, सही गलत, बहुत सारा चीज़ होता था। लेकिन अब केवल ऑब्जेक्टिव है, वैकल्पिक प्रश्न, और उसके अलावा सब्जेक्टिव में लघु, दीर्घ है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो लघु उत्तरीय क्वेश्चन तो पहले सवाल देता था 30, लेकिन अब 30 के जगह पर अब 20 को सवाल मिलेगा, इसमें से किसी 15 का जवाब देना है, 2-2 नंबर का रहेगा। यानी 15 को लघु उत्तरीय आप बनाते हैं, 1 लघु उत्तरीय 2 नंबर मिलेगा, 1 लघु उत्तरीय के लिए। 15 को लघु उत्तरीय बना दीजिएगा तो 15 दूना 30 नंबर आपको यहाँ से मिलेगा। मतलब 20 प्रश्न में से किसी 15 का जवाब देना है, बाकी 5 प्रश्न को छोड़ देना है। ये 5 प्रश्न छोड़ने के लिए ही दिया जाता है। अगर ज़रा सोचिए, आप 20 का 20 बना देते हैं तो क्या 20 दूना 40 नंबर मिल जाएगा? नहीं, 15 दूना 30 नंबर अधिक से अधिक मिलेगा, ये 30.5 नहीं मिलेगा, 31 तो छोड़ दीजिए। तो हम 20 क्यों बनाएंगे? जो इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है उसी को मानेंगे। इसलिए 15 दूना 30 नंबर आपको लघु उत्तरीय बनाने से मिल गया। दीर्घ उत्तरीय में 8 प्रश्न दिया रहेगा, 8 के जगह पर अब 6वें प्रश्न दिया जाता है। 6 प्रश्न में से किसी 4 प्रश्न का जवाब देना है, 5-5 नंबर का प्रत्येक दीर्घ उत्तरीय रहता है। चारों दीर्घ उत्तरीय आप सही सही बना देते हैं तो 4-5 20 नंबर आपको इसके बदले मिलेंगे। तो 20 नंबर दीर्घ उत्तरीय से और 30 नंबर लघु उत्तरीय से, दोनों जोड़िए तो 50 नंबर हो गया, और 50 नंबर आपका ऑब्जेक्टिव हो गया। यानी 100 नंबर टोटल आपको मिल जाएगा। इस 100 का 100 नंबर आपको लिख के आना होगा सेंटर पर। इसके लिए ऑब्जेक्टिव के लिए OMR शीट अलग मिलेगा और सब्जेक्टिव के लिए रोलदार कॉपी अलग मिलेगा, जिस पर आपको लिखना है, ठीक है। और ये सब पर लिखना नहीं है, बल्कि इसमें रंगना होता है OMR शीट पर, कुछ कुछ थोड़ा बहुत रोल नंबर वगैरह ये सब लिखना पड़ेगा। अब बाकी सब चीज़ें, 1 का ABCD में से कोई एक, 2 का ABCD में से कोई एक, तो वहाँ पर आपको रंगना है, इस तरह गोल करना है OMR शीट में। तो ऐसे ऑफलाइन के क्लास में हम बताते हैं कैसे रंगिएगा, तो कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे, ये सब चीज़ें बताई जाती है। दूसरी बात, अब हम लोग आते हैं जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, ये तो बिना प्रैक्टिकल वाला हम आपको बता दिए यहाँ पर, बिना प्रैक्टिकल सब। अब आते हैं प्रैक्टिकल सब्जेक्ट वाला, यहाँ समझिए। अब ये जो सब्जेक्ट है साइकोलॉजी, ज्योग्राफी, होम साइंस, म्यूजिक, ये प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट है। तो इसका एग्ज़ाम कैसे होगा? तो इसका एग्ज़ाम भी 2 तरीके से होता है, एक थ्योरेटिकल होता है ना, थ्योरेटिकल एग्ज़ाम, एक प्रैक्टिकल होगा, ठीक है, प्रैक्टिकल। तो प्रैक्टिकल के लिए जो 30 नंबर मिलता है, ये कॉलेज से आपको मिल जाएगा। जिस किसी स्कूल में
उच्च माध्यमिक विद्यालय में या किसी कॉलेज में आपने एडमिशन लिया है और आपका सब्जेक्ट अगर साइकोलॉजी ज्योग्राफी है, तो उसका 30 नंबर जो प्रैक्टिकल नंबर है वो किसी बोर्ड में एग्ज़ाम नहीं होगा, वो आपके कॉलेज में ही एग्ज़ाम होगा। मेन एग्ज़ाम से बाद में, पहले तो के ज़माने में तो हम लोग के समय प्रैक्टिकल एग्ज़ाम मेन एग्ज़ाम देने के बाद होता था, लेकिन अब पहले ही ले रहा है। बोर्ड का जो भी गाइडलाइन होता है वो सूचना वगैरह दिया ही जाता है, आप लोग को मालूम ही होगा। तो 30 नंबर आपको कॉलेज में होगा। इसमें क्या होता है, इसमें कॉपी लिखना रहता है, जैसे साइकोलॉजी है, ज्योग्राफी है, तो इसका कुछ एक्सपेरिमेंट वगैरह लिखना रहता है। 3 गो एक्सपेरिमेंट या 5, अधिकतम 5 या न्यूनतम 3 प्रश्न लिखेंगे, उसका क्या प्रयोग विधि है, किस तरह उसको एक्सपेरिमेंट प्रयोग की जाती है, उसको आप देख करके भी लिख सकते हैं या क्लास में बताया भी जाता है कि कैसे लिखें तो ज़्यादा अच्छा नंबर मिलेगा। तो कॉपी तैयार करना होगा हर प्रैक्टिकल के लिए, अलग अलग कॉपी। ये कॉपी प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम में उस कॉलेज में या उस स्कूल में जहाँ आपका एडमिशन होगा जमा हो जाता है और प्रैक्टिकल में का भी हाजिरी बन जाता है। इस तरह आप प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम दे दिए। अब 100 नंबर में 30 नंबर आपको प्रैक्टिकल दे दिए, बाकी बचा 70 नंबर। तो वो 70 नंबर थ्योरी के रूप में आपको सेंटर पर एग्ज़ाम देना पड़ेगा, जहाँ आपका एडमिट कार्ड सेंटर बोर्ड का पड़ा है वहाँ। अब देखिए यहाँ 100 नंबर में ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव 50-50 था, तो यहाँ 70 नंबर में ही ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव 50-50 हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव हो जाएगा 70 का 50% मतलब 35 नंबर। ऑब्जेक्टिव 50 नंबर नहीं आएगा, 50% होगा, तो 70 का 50% 35 क्वेश्चन। तो इसमें सवाल जो है पहले 70 देता था, लेकिन अब 70 की जगह पर 42 सवाल रहेगा। इस 42 सवाल में से किसी 35 का आंसर देना है। एक एक क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन एक एक नंबर का रहेगा, तो 35 से कम 35 नंबर। इसमें से किसी 35 का जवाब देना है, टोटल 42 नंबर का जवाब नहीं देना है। आपको मात्र 35 सवाल चयन करना है जो आपको सही सही याद हो। तो प्रत्येक सवाल के लिए 1 नंबर मिलेगा, तो 35 से कम 35। बाकी 7 क्वेश्चन को छोड़ के आना है। ये 7 क्वेश्चन अधिक दिए ही जाते हैं इसलिए कि बच्चा सही को ही चयन करे, गलत को छोड़ दे। दूसरा सब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा, ये सब्जेक्टिव भी 50% रहेगा, यानी 70 का 50% 35 नंबर। तो इस 35 नंबर में 2 तरह का रहेगा, एक लघु उत्तरीय सवाल रहेगा और एक दीर्घ उत्तरीय रहेगा। तो लघु उत्तरीय में क्या रहता है कि आपको 15 क्वेश्चन मिलेगा, जिसमें से किसी 10 का जवाब देना है। पहले 20 क्वेश्चन मिलता था, ठीक है, पहले 20 क्वेश्चन मिलता था, लेकिन अब 20 के जगह पर मात्र 15 क्वेश्चन मिलेगा। उस 15 में से आपको 10 का जवाब देना है, जो प्रत्येक 2-2 नंबर का रहेगा। 10 दूना 20 नंबर आपको यहाँ लघु उत्तरीय से मिल गया। अब आइए दीर्घ उत्तरीय में। दीर्घ उत्तरीय 6 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें 3 प्रश्न का जवाब देना रहता है, 5-5 नंबर का। 3 × 5 15 नंबर हो गया, यानी एक क्वेश्चन 5 नंबर का रहेगा, 3 गो आपको दीर्घ उत्तरीय बनाना है। तो 5 दिया, 15 नंबर दीर्घ उत्तरीय बनाने से हो गया, 20 नंबर लघु उत्तरीय बनाने से हो गया। तो 15-20 35 नंबर सब्जेक्टिव हो गया और 35 नंबर आपका ऑब्जेक्टिव हो गया। यानी इस तरह 70 नंबर आपका थ्योरी हो गया और 30 नंबर आपका प्रैक्टिकल हो जाएगा। तो 70-30 100 नंबर हो गया। तो इस तरह ऑब्जेक्टिव कितना रहेगा, सब्जेक्टिव में लघु दीर्घ कई गो रहेगा, कब कौन किधर एग्जाम होगा, कितना नंबर का किस तरह देना है, एमआर सीट पर ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव रोलदार पर लिखना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हमने आज के क्लास में बता दिया। अगले क्लास में हम मिलेंगे तो फिर नए वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक हम आपसे इजाज़त लेते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और अपने विचार अगर कुछ बताना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख डालें जल्दी से। और अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह का ज़रूरियात पढ़ाई से जुड़ा हुआ इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपके लिए मददगार साबित होगा, वैसे वीडियो हम लाते रहते हैं हमेशा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक आप देखते रहें शर्मा आर्ट्स क्लासेज। हम विदा लेते हैं। जय हिंद छात्रों।